इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप चीप टिकट्स बुक करवा सकते हैं फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, वो भी बिल्कुल 50% ऑफ द रेट में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्ड बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी चीप टिकट्स बुक करवाई थी और मुझे कितना प्रॉफिट हो, उसके वजह से कितना फायदा हुआ था। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना और एंड में मैं आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि आप कनाडा 21 डेज से पहले नहीं आ सकते जब से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट है। बट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है बिल्कुल ही गलत है। आप चाहो तो आप 2 महीने पहले भी कनाडा आ सकते हो, और इवन आईआरसीसी ने अपने पोर्टल पे डिक्लेयर कर दिए, साइड में आप लोगों को स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, आप 21 डेज पहले भी आ सकते हो कनाडा और उससे पहले भी आ सकते हो। तो मेरा सबसे बड़ा टिप यही रहेगा कि आप कोशिश करो कि आप 21 डेज से तो पहले ही आओ, कम से कम हम 1 या 2 महीने पहले आओ कनाडा। उसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों को उसकी वजह से चीप टिकट्स मिल पाएगी। तो कोशिश करो कि आप पीक टाइम को अवॉइड करो और कंपटीशन से थोड़ा सा पहले आने की कोशिश करो। और इसका फायदा ये भी होगा कि उससे वजह से आप जो चीप, आपको अकोमोडेशन भी सस्ता मिल पाएगा और आपको टिकट्स भी सस्ती मिल पाएगी। तो जो आप कोशिश करो कि आप कम से कम 1 या 2 महीने पहले आओ कनाडा और उससे जल्दी सेटल हो। मेरी जो सेकंड टिप रहेगी वो रहेगी कि अवॉइड करो गूगल पे सर्च करना। अब आप लोग सोचोगे यार इसका रीजन क्या है, यार गूगल पे रिसर्च नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे। गूगल पे रिसर्च करो बट इनकॉग्निटो मोड में करना रिसर्च। उसकी वजह से ये होता है कि गूगल आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं कर पाएगा। उनको ये आइडिया नहीं होगा कि आप लोग अपनी टिकट्स बुक करवाने वाले हो, क्या कोई आइडिया नहीं होगा। तो कोशिश करो कि जितना भी अपनी रिसर्च करो गूगल पे, अपनी इनकॉग्निटो मोड पे रिसर्च करो अपनी टिकट्स। अब जो मेरी थर्ड टिप रहेगी वो सबसे जरूरी टिप रहेगी इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को क्या करना है कि आपको करना है मल्टीपल वेबसाइट्स पे अपने प्राइसेस चेक करने हैं और मल्टीपल एजेंट से बात करनी है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ एजेंट्स के पास कुछ टिकट्स आ जाती है, कुछ टिकट्स कैंसिल होकर पड़ी होती है, और कुछ मल्टीपल वेबसाइट्स पे आप लोगों को चेक करते रहना है, लाइक मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, और कंपनीज की वेबसाइट पे भी चेक करते रहना है। कि जितनी ज्यादा वेबसाइट पे आप चेक करोगे, कुछ पता नहीं होता कभी कोई क्या हो रहा था कि मेक माई ट्रिप जब मैं अपनी टिकट्स बुक करवा रहा था तो कुछ स्पेशल ऑफर रन कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे लाइक 25,000 के 30,000 तक की जो टिकट्स का डिस्काउंट मिल रहा था। तो आप लोगों को एक काम करना है कि मल्टीपल वेबसाइट्स पे अपने प्राइसेस चेक करो और मल्टीपल एजेंट्स को कॉन्टैक्ट में रखो और उनको अपनी बेस्ट सारी कोटेशंस मंगवा लो। और उसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा चीपेस्ट टिकट होगी तो आप उसके अंदर से आप वो भी चूज कर सकते हो। लोग कहते हैं कि आप लोगों को डायरेक्ट फ्लाइट लेनी चाहिए, बट मैं इस चीज पे बिल्कुल नहीं मानता। आप लोगों को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यार डायरेक्ट फ्लाइट जो होती है हमेशा एक्सपेंसिव होती है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप आइदर दुबई से आओ, और अगर आप लोगों के पास ट्रांजिट वीज़ा है, अगर आप लोगों के पास ट्रांजिट वीज़ा है तो आप यूएस से भी आ सकते हो। अगर आपके पास यूएस का ट्रांजिट वीज़ा है तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि आपको जो टिकट्स है कितनी सस्ती मिल सकती है। लोग 70,000 की लोगों को टिकट्स मिल रही है जो लोग यूएस से आए हैं। मेरा जो दोस्त था और इवन मैंने अपनी टिकट सिर्फ 2-3 दिन पहले ही बुक करवाई थी। तो भाई मेरी जो टिकट थी सिर्फ 1 लाख रुपीज़ की आई थी, वो भी जब मैंने 2-3 दिन पहले बुक करवाई थी। क्योंकि पहले मैं गया था दिल्ली से दुबई, फिर दुबई से सियाटल, फिर सियाटल से वैंकूवर। तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि यार ट्रांजिट वीजा है अगर आप लोगों के पास, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होगा। उसकी वजह से आपको बहुत चीप टिकट्स मिल सकती है। जो एक और टिप मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि ना आप मेक श्योर करो कि जो आप प्राइसेस है वो कनाडा से भी चेक करो। अब आप ये पूछो यार मैं ये कैसे कर सकता हूँ, कि इसका सिंपल सोल्यूशन, अब बहुत लोग जो होते हैं वो सिर्फ गूगल फ्लाइट्स पे अपनी टिकट सर्च करते रहते हैं। बट मैं आप लोगों को एक और चीज रिकमेंड करूंगा कि आप रादर देन गूगल फ्लाइट्स और मेक माई ट्रिप से बेटर है कि आप स्काई स्कैनर जैसी एक वेबसाइट्स है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि आप उस वेबसाइट्स पे भी चेक करो कि वहां पे भी क्या होता है, जो टिकट्स है आप लोगों की सस्ती पड़ सकती है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और इससे आप बहुत ज्यादा पैसे भी बचा सकते हो। ये है कि जो आपके रिलेटिव्स कनाडा में रहते हैं, क्या यूएस में रहते हैं, कोई डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, तो उनकी वेबसाइट्स पे क्या होता है कभी कभार होम कंट्री से जो फ्लाइट्स टिकट होती है वो सस्ती पड़ती है। क्योंकि जो मेरी जो एक्चुअली में जो टिकट थी वो मेरी दीदी ने बुक करवाई थी, वो भी कनाडा से बैठे बैठे। जो सेम टिकट मुझे इंडिया से जो कनाडा की पड़ रही थी वो पड़ रही थी कुछ 1,45,000 की। और जस्ट बिकॉज मेरी जो दीदी ने वेबसाइट पे चेक करके अपनी प्राइसेस चेक करा था, मुझे सेम टिकट जो थी मुझे सस्ते में पड़ी थी, और उन्होंने कनाडा से मेरे लिए टिकट बुक करवाई थी। तो मेक श्योर करो कि आप होम कंट्री, जिस कंट्री पे आप विजिट करना चाह रहे हो, मानो आप कनाडा विजिट करना चाह रहे हो, तो आप ये कनाडा से भी अपनी टिकट्स प्राइसेस चेक करवा लो, तो अपने दोस्तों से कि अपने रिलेटिव्स, उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। अब बहुत लोग जो होते हैं वो सिर्फ गूगल फ्लाइट्स पे अपनी टिकट सर्च करते रहते हैं। बट मैं आप लोगों को एक और चीज रिकमेंड करूंगा कि आप रादर देन गूगल फ्लाइट्स और मेक माई ट्रिप से बेटर है कि आप स्काई स्कैनर जैसी एक वेबसाइट्स है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि आप उस वेबसाइट्स पे भी चेक करो कि वहां पे भी क्या होता है, जो टिकट्स है आप लोगों की सस्ती पड़ सकती है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और इससे आप बहुत ज्यादा पैसे भी बचा सकते हैं। और एक और चीज जो है कि यार मैंने सुना है और
बहुत लोग सजेस्ट भी ये करते हैं कि कोशिश करो जो अपनी टिकट्स है वो बिल्कुल थोड़ी सी रात को करवाओ, रात को 2 बजे 3 बजे। क्या होता है उस टाइम लोग इतनी रिसर्च नहीं कर रहे होते हैं और जो ट्रैफिक सोर्स भी रहते हैं वो कम रहते हैं, तो उसकी वजह से आप लोगों को एक कंपेटिटिव प्राइस मिल सकता है और आपको सस्ती टिकट्स भी मिल सकती है। तो आप लोग आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। कोशिश करो कि आप लेट नाइट अपनी रिसर्च करो टिकट्स के ऊपर। जब आप लोग अपनी टिकट्स बुक करवा रहे हो तो अब मेक श्योर करो कि क्या होता है, कभी कभार लोग करते हैं कि यार हमें ना कि हमें ज़्यादा लगेज चाहिए और इसके चक्कर में वो दूसरी फ्लाइट छोड़ देते हैं, कुछ जहाँ पे लगेजेस कम मिल रहे होते हैं। तो यार मेरे जो एक दोस्त ने जो यूरोप से आया था, वो इंडिया से यूरोप और यूरोप से जब कनाडा आया था तब उसने क्या किया था, उसकी जो बैगेज लिमिट थी वो सिर्फ 23 kg और विद वन हैंड बैग था, तो ऑलमोस्ट 30 kgs के अराउंड उसका लिमिट थी। बट उसने एक बहुत स्मार्ट चीज़ करी थी जिससे मैं एक्चुअली कुछ बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम लोगों को ये बात पता है और अभी तक मुझे लगता है यूट्यूब पे है। उसने क्या किया था, अपना जो सामान था वो इंडिया से एक्सपोर्ट करवा लिया था कनाडा में अपने डेस्टिनेशन पे साथ के साथ ही। और जब वो कनाडा पहुंचा तो उसका वो बैगेज जो अपना पार्सल था वो पहुंच गया था। तो आप लोग ऐसी चीज़ें भी करवा सकते हो, उससे वजह से आप लोगों को सस्ती टिकट तो मिलेगी।